हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फील्ड स्टडी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 6 के पॉलिटी को बुक को स्टडी कर रहे थे। तो हमने पिछले 2 वीडियो में कुछ चीज़ें को जाना था। अब हम लोग उसके आगे के चैप्टर्स को स्टडी करेंगे। तो चैप्टर 1 में हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट करा था। पिछले वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट करा था हमने। अब आज के वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो आते हैं, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे ऊपर वाले बॉक्स में दिया है, मेक ए लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द 2 बॉयज, समीर 1 एंड समीर 2। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि समीर 1 और समीर 2 जो था उनका कल्चरल बैकग्राउंड बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि समीर 1 हिंदू था और समीर 2 मुस्लिम था। तो हिंदू और मुस्लिम में फेस्टिवल्स अलग अलग सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो उनका लिस्ट बनाना है कि हिंदू में कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं और मुस्लिम में कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। Can you think of a situation in which you made friends someone who was very different from you? Write a story that describe this. तो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप एक ऐसा सिचुएशन बता सकते हैं जिसमें आप वैसे लोगों को भी दोस्त बनाते हैं जो आपसे बिल्कुल अलग हो, और इस पर एक स्टोरी को रिलेट करके इस पर डिस्कस करना है। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स religious and cultural backgrounds, there are 2 ways in which Samir 1 and Samir 2 are different from each other. For example, Samir 1 goes to school, Samir 2 sells newspapers. तो इसमें बता रहा है कि उनका कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड अलग तो था ही, और साथ ही साथ उनमें एक और डिफरेंस था कि समीर 1 स्कूल जाता था और समीर 2 सिर्फ न्यूज़पेपर बेचता था, स्कूल नहीं जाता था। डिस्कस करने कह रहा है, वाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड अ स्कूल? डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड अ स्कूल इफ़ ही वांटेड टू? इन योर ओपिनियन, इज इट ए फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर्स डोंट? तो पूछ रहा है कि क्या समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था, और अगर वो जाना चाहता था स्कूल तो क्या उसके लिए ये पॉसिबल था? आपके विचारों के बारे में पूछ रहा है कि आपके इस पे क्या राय है। आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। परहैप्स यू हैव नोटिस्ड दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव हु आर पुअर एंड हु डोंट हैव इनफ टू ईट और wear, and sometimes not even a place to live. This difference is not the same as the one we have seen earlier. तो बता रहा है समीर 2 के पास समीर 2 स्कूल नहीं जा पाता था, और कह रहा है कि आपने नोटिस किया होगा कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे आसपास के लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत गरीब होंगे और उनके पास खाने के लिए और पहनने के लिए भी पर्याप्त चीज़ें नहीं हैं और रहने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं होती। ये सारी डिफरेंसेस जो हैं ऊपर के डिफरेंसेस से बिल्कुल अलग है। तो उस पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे। आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। हियर वी आर टॉकिंग नॉट of differences but of inequality. Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other persons. तो जब ऐसा कंडीशन हो कि एक ही जगह पर रहने वाले दो लोगों में से कोई एक स्कूल जा पा रहा है, कोई एक स्कूल नहीं जा पा रहा है, कोई एक बहुत ही अच्छे बिल्डिंग में रह रहा है, कोई किसी के पास रहने के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है, तो इसे डिफरेंस नहीं, इसे इनइक्वालिटी कहा जाता है, असमानता कहा जाता है। इनइक्वालिटी तब होता है जब व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। इनइक्वालिटी तब होता है जब एक ही जगह पर रहने वाले लोगों के बीच, दो लोगों के बीच वो अपॉर्चुनिटीज़ और वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, और दोनों के साथ दोनों में इनइक्वालिटी हो जाता है। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम भी इनइक्वालिटी का अलग एग्जाम्पल है। आप जानते होंगे कि हमारे देश में कास्ट के नाम पे लोगों को बहुत सताया जाता है। According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did, and they were supposed to remain in those groups. So if your parents were potters, you could only become a potter, nothing else. This system was considered irreversible, and because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. This created a situation of inequality. You will read more about this and अदर इनइक्वालिटीज़ इन फॉलोइंग चैप्टर्स। तो इसमें बता रहा है कि कास्ट सिस्टम कैसे आया। पहले के टाइम में क्या होता था कि लोगों को
वही प्रोफेशन को फॉलो करना होता था जो उसके पेरेंट्स करते आ रहे हैं। उन्हें दूसरे प्रोफेशन का नॉलेज लेने तक की परमिशन नहीं थी। इसीलिए क्या होता था कि उनको और एजुकेशन से दूर रखा जाता था। इसी कारण उनको उसी ग्रुप में रखा जाता था जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, उसी ग्रुप में उनको लिमिटेड कर दिया जाता था। तो यहाँ से कास्ट सिस्टम आया हमारे देश में, और कास्ट सिस्टम में और ऐसे ही और इनइक्वालिटीज़ पे हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लिव्स। अब डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है कि डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें जोड़ती है। Just like Samir 1 and Samir 2 became friends, you might have friends who are very different from you. You have probably eaten different kinds of food in their homes, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear and learned some of their language as well. कह रहा है इस पैराग्राफ में बताना चाह रहा है कि जिस तरीके से समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हुए भी दोस्त बने, उसी तरीके से आपके भी कुछ ऐसे दो फ्रेंड्स होंगे जो आपसे बिल्कुल अलग होंगे। उनका कल्चरल बैकग्राउंड अलग होगा, उनका रिलीजियस अलग होगा, उनका लैंग्वेज अलग होगा, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के दोस्त होंगे और दोस्त होने के नाते आप उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करते होंगे और वो आपकी चीज़ों को बात है नेक्स्ट पैराग्राफ पे। You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts. Perhaps you even enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them a lot of ideas to make up more stories. People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and from देयर इमेजिनेशंस। कह रहा है कि आप लोग सारे लोगों को, लगभग सारे लोगों को स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद होगा, क्योंकि और स्टोरी सुनना भी पसंद होगा, क्योंकि स्टोरी सुनने या पढ़ने से आइडियाज़ क्रिएट होते हैं, माइंड में इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। तो जितने भी राइटर होते हैं, स्टोरी राइटर, वो क्या करते हैं, स्टोरी को या तो इमेजिनेट करते हैं माइंड में, या फिर बुक्स में पढ़ते हैं, या फिर रियल लाइफ से रिलेट करके ही स्टोरी को लिखते हैं। सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स एंड चूजन टू राइट of their fights and friendship. Others read real accounts of kings and queens and wrote stories about love and honor. Some dipped into their own childhood memories of a school and friends and wrote stories of adventure. कह रहा है कि जो लोग जंगलों में रहते थे तो वो एनिमल्स के बारे में, उनके दोस्ती के बारे में और उनके झगड़ों के बारे में कहानी लिखना पसंद करते हैं। जो लोग राजा और रानी में इंटरेस्टेड है वो उनसे रिलेटेड स्टोरियों को लिखना पसंद करते हैं, और जो अपने चाइल्डहुड को पसंद करते हैं, बचपन को याद करते हैं, वो उनसे रिलेटेड स्टोरी को लिखना पसंद करते हैं। इमेजिन इफ़ ऑल द स्टोरी टेलर एंड राइटर्स डेट यू हैव हियर्ड एंड रीड सो far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example the deer and the cat, and do to entertain themselves played snakes and ladders. What kind of stories do you think they would write? मतलब इस पैराग्राफ से ये बताना चाह रहा है कि अगर वो लोग सारे लोग अलग अलग जगहों पे ना होकर, अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्टेड ना होकर, अलग अलग चीज़ों से बिलोंग्स ना करके सारे लोगों को एक ही जगह रखा जाए, उन्हें दिन रात सेम ही चीज़ करवाया जाए सारे लेखकों को, तो क्या उनका इमेजिनेशन पावर अलग अलग हो पाएगा? क्या वो अलग अलग तरीके की स्टोरीज़ लिख पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। अलग अलग स्टोरीज़ लिखने के लिए उन्हें अलग अलग फील्ड में रहना होगा, अलग अलग चीज़ों को नोटिस करना होगा, एब्जॉर्व करना होगा, अडॉप्ट करना होगा, तभी वो अलग अलग स्टोरीज़ लिख पाएंगे। नहीं तो उनके सारे राइटर्स का जो स्टोरी होगा वो बिल्कुल सेम होने लग जाएगा और उनकी इमेजिनेशन भी सेम होंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और यहाँ तक बाकी आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें फ्रेंड्स। बाय बाय।